बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर मिरस का 2018 का पास्ट पेपर और वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। याद रखेंगे कोई भी जो एंट्री टेस्ट हुए किसी भी यूनिवर्सिटी जनरल यूनिवर्सिटी की, उसका जो पैटर्न होता है वो ज़्यादातर सेम ही होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट के पास्ट पेपर्स, तो उनमें भी यही चीज़ें पूछी जा रही हैं कि ये जो पोम है ये किसने लिखा है, या ये जो लाइन्स हैं ये स्टेंजास हैं ये किस पोम से ली गई हैं। ज़्यादातर यही चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो ये जो इंट्रोडक्शन दिया गया है फर्स्ट ईयर और इंटर के जो बुक्स हैं इंग्लिश के जो टेक्स्ट है उनमें जो राइटर का इंट्रोडक्शन है, और जो स्पेशली जो हम पोइट्री की बात करें उसमें जो इंट्रोडक्शन है जो पोएट हैं उनका आपको देखना है कि ये कब पैदा हुए हैं, ये किस शायर ने कौन सा नज़म लिखा है। तो ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है, उनकी पैदाइश के दिन क्या हैं और वो कहाँ के रहने वाले थे। तो यही चीज़ें पूछी जाती हैं ज़्यादातर। द लाइफ ऑफ मैन अपराइट पोम इज़ रिटन बाय टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए ओलिवर गोल्डस्मिथ, ऑप्शन बी वाल्टर स्कॉट, या ऑप्शन सी थॉमस कैम्पियन। तो सही ऑप्शन जो है वो थॉमस कैम्पियन है। क्वेश्चन नंबर 2, द एबट ऑफ कैंटरबरी इज डेश। ऑप्शन ए बेलेट, ऑप्शन बी एलिजी, ऑप्शन सी सोनेट, या ऑप्शन टी ओड। तो बेलेट जो होता है वो एक स्टोरी होती है जिसको नरेट किया जाता है, उसको लिखा जाता है स्टेंजा की फॉर्म में। एलिजी जो होती है वो किसी के गम में लिखी जाती है, यानी अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसकी याद में लिखी जाती है। तो एबट ऑफ कैंटरबरी जो है वो शॉर्ट स्टोरी है, तो इसी वजह से ये बेलेट होगा। अच्छा, उसके बाद में अपोजिट वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3, यूनिवर्सल यानी जो पूरी दुनिया के लिए हो, कायनात के लिए हो, यूनिवर्स के लिए हो। तो रीजनल का मतलब होता है कि ख़ास खित्ते के लिए, ख़ास इलाके के लिए हो। तो यानी यूनिवर्सल का जो अपोजिट होगा वो रीजनल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्मूथ। स्मूथ मीन्स हमवार सतह, खुरदरी जगह जहाँ ना हो। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, रफ यानी खुरदरी सतह वाला। क्वेश्चन नंबर 5, माई फेवरेट प्लेस टू वॉक इज़ द पार्क डैश डैश द स्ट्रीट। पार्क अक्रॉस द स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 6, आई कंग्रेचुलेट यू डैश डैश योर सक्सेस। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए फॉर सक्सेस, ऑप्शन बी एट सक्सेस, ऑप्शन सी ऑन सक्सेस, ऑप्शन डी विद सक्सेस। हमेशा याद रखें जब भी लफ्ज़ कंग्रेचुलेट आए तो कंग्रेचुलेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लगती है। क्वेश्चन नंबर 7, हेल्प हिम। इसकी वॉइस करनी है। ऑप्शन ए ही इज़ हेल्प्ड, ही इज़ हेल्प्ड बाय यू, या लेट ही बी हेल्प्ड। तो लेट ही बी हेल्प्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हैव यू फिनिश्ड योर जॉब। इसकी पैसिव वॉइस करनी है। हैव यू फिनिश्ड द जॉब, डू यू हैव फिनिश्ड द जॉब, हैज़ यू फिनिश्ड द जॉब, हैज़ योर जॉब बिन फिनिश्ड। देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो उसमें हम हैज़ बिन और हैव बिन इस्तेमाल करते हैं। तो जॉब हैज़ योर जॉब बिन फिनिश्ड बाय यू, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। क्वेश्चन नंबर, प्लीज डू नॉट गो अवे ही सेड टू मी। नरेशन करनी है। ऑप्शन नंबर ए, he said to please her and not go away. Option number B, he told me not to go away. Option C, he begged that I should not go away. Option D, he requested me not to go away. तो सही क्या होगा कि उन्होंने मुझे अर्ज की कि आप ना जाएं। क्वेश्चन नंबर 10, अली said to me you are my best friend. अली ने मुझे बताया कि मैं उनका बेहतरीन दोस्त हूँ। तो अली told me that I was his best friend. अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ क्लोजेस्ट टू 0.5। देखें अगर 1/9 को आप सॉल्व करेंगे, 1/3 को, 1/2 को और 4/7 को, तो 1/2 जो होगा वो क्लोजेस्ट टू 0.5 होगा, यानी इसका जो जवाब ही आएगा वो 1/2 का वो 0.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट्स एवरेज ऑफ 12, 15, 18। तो एवरेज मालूम करने के लिए क्या प्रोसीजर है कि आप 12 को, 15 को और 18 को यानी जोड़ कर दें, ऐड करें। ऐड करने के बाद ये 3 डिजिट्स हैं 12, 15 और 18,
तो आप इनको 3 से डिवाइड कर लें। तो 12, 15 और 18 को जब हम ऐड करेंगे तो 45 जवाब आएगा, जब उनको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 जवाब आएगा। तो राइट आंसर जो है वो 15 है। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर रूट 2 इज डैश डैश नंबर, रेशनल, इरेशनल, रियल या कॉम्प्लेक्स? तो ये इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 14, ओ इज इक्वल टू, अच्छा देखें ओ अगर फ्रैक्शनल में है, ओ फ्रैक्शनल इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन सिर्फ जो ओ होता है वो जीरो जो होता है वो सिर्फ 0 के बराबर ही होता है, लेकिन जो जीरो फ्रैक्शनल में होता है वो 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द मेजरमेंट ऑफ डैश डैश, एंगल, ट्रायंगल, सर्किल या पैराबोलास? ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई मीन्स ट्रायंगल, तो ट्राइगोनोमेट्री का मतलब होता है कि ये मेजरमेंट होती है जो 3 एंगल्स होती है ट्रायंगल की उनकी। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश डैश, हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस या ऑल ऑफ दीज? याद रखें, जो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स को खाते हैं हम उनको हर्बीवरस कहते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं हम उनको कार्निवरस कहते हैं, और जो दोनों को खाते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को हम उनको ओमनीवरस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड डैश डैश, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज या न्यूक्लियस? तो राइबोसोम्स को कहा जाता है कि ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं क्योंकि प्रोटीन्स वहाँ बनती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कि ये पावर हाउस ऑफ सेल हैं क्योंकि एनर्जी की करेंसी है, यानी एनर्जी यहाँ बनती है। और उसके बाद में ये न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स, इंटरनल ऑर्गन्स की जिस साइंस की ब्रांच में, बायो की ब्रांच में स्टडी की जाए हम उसको एनाटॉमी कहते हैं। इकोलॉजी हम स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में और लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे से रिलेशनशिप क्या है वो। हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टिश्यूज़ के बारे में, और फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 19, पार्ट ऑफ अर्थ इनहैबिटेड बाय बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ज़मीन का वो खित्ता जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहें, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहें और एक दूसरे पे इंटरेक्ट करें, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पीएच ऑफ वाटर इज डैश डैश, तो पीएच जो है वाटर की वो 7 है क्योंकि ये एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है, यानी एक्ट करता है एसिड और बेसिक तौर। क्वेश्चन नंबर 21, हीट इज अनदर फॉर्म ऑफ डैश डैश, पावर, टेम्परेचर, एनर्जी या मास? तो हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 22, द यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज डैश डैश, इथेनॉल, वाटर, ईथर या नन ऑफ दीज? तो वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज डैश डैश, पॉइस, डिबाय, एंगस्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 24, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू, एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में तब्दील कर देता है। क्वेश्चन नंबर 25, मैटर हैविंग नो डेफिनेट शेप इन वॉल्यूम। अच्छा देखें, ये जो एमसीक्यूज है वो तकरीबन हर साल रिपीट हो रहा है कि मैटर की वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें स्टेट होती है जिसमें उसके पास ना ही वॉल्यूम होता है नहीं शेप होती है, तो वो गैस है। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज इम्पॉसिबल, कि कौन सी कंडीशन जो होती है वो इम्पॉसिबल होती है? अ बॉडी हैविंग वेलोसिटी ईस्ट एंड एक्सेलरेशन ईस्ट, बॉडी ईस्ट की तरफ है और उसमें एक्सेलरेशन भी ईस्ट की तरफ। अ बॉडी हैविंग वेलोसिटी ईस्ट एंड एक्सेलरेशन वेस्ट, बॉडी ईस्ट की तरफ है और एक्सेलरेशन वेस्ट की तरफ है। अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन, बॉडी में जीरो वेलोसिटी है और नॉन जीरो एक्सेलरेशन है। दूसरा कि अ बॉडी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन है। आप याद रखें कि जब बॉडी में कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो उसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगी, उसमें एक्सेलरेशन होगी ही नहीं। तो ये जो कंडीशन होगी डी कि अ बॉडी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव वेक्टर व्हेन, क्रॉस प्रोडक्ट जो होगी दो वेक्टर्स की वो नेगेटिव तब आएगी जब वो पैरेलल हो एक दूसरे के, या एंटी पैरेलल हो एक दूसरे के, या परपेंडिकुलर हो या रोटेटेड हो। तो जब वो एंटी पैरेलल होंगे यानी 180 की डिग्री पर होंगे -1, तो ये फिर हम उसको क्या कहेंगे? ये नेगेटिव वेक्टर जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अ बॉल इज थ्रोन horizontally from the top of 20 meter hill, it strikes ground at an angle of 45, with what speed was it thrown? तो ये मुख्तलिफ दिए गए हैं ऑप्शंस A, B, C, D। आप उसको फर्दर मोर जो फार्मूला है उसके तहत सॉल्व करेंगे तो आंसर ले लेंगे। तो
मुझे जो आंसर मिला वो 14 मिला। क्वेश्चन नंबर 30, वन न्यूटन इज द फोर्स ऑफ ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 किलोग्राम बॉडी, ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 ग्राम बॉडी दैट गिव्स अ ग्राम बॉडी ऑन एक्सेलरेशन ऑफ 1 किलोमीटर पर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, या क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी दैट गिव्स अ किलोग्राम बॉडी ऑन एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर मीटर। देखें 1 किलोग्राम बॉडी को जब आप एक्सेलरेट कराएं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो हम उसको कहेंगे कि ये बराबर है 1 न्यूटन फोर्स के, या 1 न्यूटन फोर्स हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, हजर अस्वद इज नोन एज, ऑप्शन ए ब्लैक स्टोन, ऑप्शन बी वाइट स्टोन, ऑप्शन सी रेड स्टोन, ऑप्शन डी ग्रीन स्टोन। तो हजर अस्वद जो है वो ब्लैक स्टोन है। तो ये गुजरे साल की जो टेस्ट थी उसमें भी आया था। क्वेश्चन नंबर 32 विच बुक इज कॉल्ड ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट किस किताब को कहते हैं, तो ये बाइबल को कहते हैं, या इसको हम इंजील कहते हैं। तो यह भी याद रखना है आपको कि कौन सा किताब किस पे नाजिल हुआ, किस पैगंबर पे नाजिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, कलीमुल्लाह इज द टाइटल ऑफ डेस्टेश। ऑप्शन ए हज़रत इब्राहिम, ऑप्शन बी हज़रत मूसा, ऑप्शन सी हज़रत दाऊद। तो कलीमुल्लाह जो है वो टाइटल है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, ये उनका लक़ब है। हज़रत इब्राहिम रूहुल्लाह हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ईयर इज़ कॉल्ड ईयर ऑफ हिजरत। किस साल को हम हिजरत का साल कहते हैं, 621, 622, 620 या 624। तो 622 जो है वो उसको हम कहते हैं कि ये ईयर ऑफ हिजरत है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ दीज टू प्रेयर्स हैव नो अजान। कौन सी दो नमाज़ों में अजान नहीं होती। ऑप्शन ए जनाजा और ईद नमाज, ऑप्शन बी फजर और ज़ोहर, ऑप्शन सी असर और मगरिब। तो सही जवाब जो होगा वो जनाजा और ईद नमाज में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 36, नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड टू डॉक्टर अब्दुल सलाम इन द फील्ड ऑफ डेस्टिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम को जो दिया गया था नोबेल प्राइज़, वो उनको इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 37, सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डेस्टिश, मेजरिंग अ फ्लो ऑफ एयर, मेजरिंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ विंड, या मेजरिंग ऑन द ऑफ द अर्थक्वेक, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो ये सिस्मोग्राफ जो है वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो है उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इंस्ट्रूमेंट भी आपको जहन में रखने के कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसकी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 38, इब्न खुल्दून वाज बोर्न इन, ऑप्शन ए इजिप्ट, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी ट्यूनीसिया या ऑप्शन डी इंडिया। तो इब्न खुल्दून जो है वो कहाँ पैदा हुए, ट्यूनीसिया में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 39, खीरथर नेशनल पार्क सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट डेस्टिश, हैदराबाद, खैरपुर, दादू या जामशोरू। तो ये जामशोरू में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 40, फाउंडर ऑफ विकीलीक्स जोलन असेंज बिलोंग्स टू डेस्टिश। ये एडिटर थे जोलन असेंज, ये किससे ताल्लुक़ रखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इज निकोलास सार्कोजी, दिमित्री मेंडेव या व्लादिमीर पुतिन। तो ये ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, नेम ऑफ यूएस पार्लियामेंट। यूएस पार्लियामेंट का नाम क्या है, कांग्रेस, लोकसभा, पार्लियामेंट या मजलिस शोरा। तो सही जवाब जो है वो पार्लियामेंट ऑफ कांग्रेस होगा। क्वेश्चन नंबर 43, द चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का चेयरमैन सेनेट कौन है, ऑप्शन ए सन इकबाल, ऑप्शन बी इस्हाक डार, ऑप्शन सी रज़ा रब्बानी, ऑप्शन डी इलाही बख्श सुमरू। तो ये तो तब ली गई थी, तो तब कोई और था, लेकिन अब की अगर हम बात करें तो सादिक संजरानी जो है वो चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 44, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। करंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कौन है, वो इमरान खान है। क्वेश्चन नंबर 45, इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधियोलॉजी केड़े शहर में वाक़ है, कौन से शहर में ये वाक़ है, सखर, लाड़काना, जामशोरो या हैदराबाद। तो इंस्टीट्यूट जो है सिंधियोलॉजी का वो जामशोरो में वाक़ है। देखें गुजरे साल जब हमने पढ़ी थी तो उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 46, कल्होड़न जो दौर जो वालो शायर कह रहा है। तो कल्होड़ों को जो दौर था उसका जो बड़ा शायर था वो कौन था, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई थी वो। क्वेश्चन नंबर 47, तारीख़ी मस्जिद मंजिलगाह किस शहर में वाक़ है, ऑप्शन ए सखर, ऑप्शन बी उच्च शरीफ, ऑप्शन सी अमरोड़ शरीफ, ऑप्शन डी जोग शरीफ। तो तारीख़ी मस्जिद मंजिलगाह ये मौजूद है वाक़ है सखर में।
क्वेश्चन नंबर 48, सच्चल सरमस्त को कितनी ज़बानों पर उबूर हासिल था? तो सच्चल सरमस्त को 7 ज़बानों पर उबूर हासिल था। क्वेश्चन नंबर 49, उर्दू के कुल कितने हरूफ तहजी होते हैं? तो उर्दू के टोटल 36 हरूफ तहजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? तो पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज़ जालंधरी ने लिखा। तो ये थी ऑल अबाउट टेस्ट जो हमने सॉल्व की।